बाशी गल्फ व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये है प्री मेडिकल के बारे में। दुबई के नाम पे लोग प्री मेडिकल क्यों करवाते हैं, क्या रीजन है, आपका भाई आपको आज वीडियो में बताएगा कि इसका आखिर रीजन क्या है, क्यों करवाते हैं और क्यों नहीं करवाना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या है दोस्तों, वीजे ना दो टाइप के हैं दुबई में। एक है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, दूसरा है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग यहाँ से जब स्टार्टिंग में एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा काम बंद था तो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे थे, और वहाँ जाने के बाद जो कंपनियाँ हैं वो उस वीज़े को कन्वर्ट करवा रही थी एम्प्लॉयमेंट में। कुछ लोगों के हो भी रहे थे और कुछ लोगों के नहीं भी हो रहे थे, और ओवर स्टे रह के वापस अपने होम कंट्री में आ रहे थे। काफ़ी टाइम लोगों ने प्रॉब्लम को फेस किया। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि भाई प्री मेडिकल क्या है और इसके नाम पे धोखाधड़ी या ठगी, और ये क्यों करवाना चाहिए और क्यों नहीं। तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग मेरी बात को समझे तो ये हमें करवाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? देखो, आप जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, दुबई में जा रहे हैं, किसी अच्छी कंपनी में या किसी बुरी कंपनी में, जो भी है, जैसे भी आपने किसी भी एजेंसी से थ्रू वीज़ा लगवाया है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या, इसमें मेन रीजन है कि मेडिकल क्यों करवाना है। जा तो रहे हैं कंपनी में, दुबई जाने के बाद भी मेडिकल होगा। तो दोस्तों, ये चीज याद रखना, जो प्री मेडिकल है ये 500 रुपये से शुरू हो जाता है। हर लोग अपना अलग अलग चार्ज करते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, वट एवर, जो भी जिस तरह का मेडिकल है। अब आप जो बाहर जाने की एवज में पैसे खर्च कर रहे हैं वो एटलीस्ट 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख जो भी खर्च कर रहे हैं, जब आप दुबई पहुंचेंगे फिर एक ना एक दिन आपका टाइम आएगा जिस दिन आपका दुबई में उस कंपनी के थ्रू मेडिकल होगा। तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मेरे शरीर में जो है इस तरह की प्रॉब्लम थी और वो मुझे मालूम नहीं थी। उस अवज में कंपनी आपको डिपोर्ट करेगी वापस इंडिया। जब कंपनी इंडिया भेजेगी ना दोस्तों, तो आप एक रेशो निकालना उस टाइम पे, कितने में गए आप, 50,000, 70,000, 80,000। मेडिकल कितने का होने वाला था? क्योंकि जब आप गए हैं, देखो प्रॉब्लम आपके अंदर है, किस भी एजेंसी से गए हैं वो आपको पैसा वापस नहीं करेगी। टू बी फ्रैंक, कभी भी नहीं करेगी। क्यों? उसकी तरफ से वीजे में कोई दिक्कत नहीं है। जिस कंपनी से आपने उनसे बात किए जाने के लिए और किस कैटेगरी के लिए की है, उन्होंने आपको उस कंपनी में पहुंचा दिया। अब मेडिकल जो है वो पॉलिसी है, यूएई की पॉलिसी है, मेडिकल तो होगा ही होगा। अब ये जो मैसेज है ना, ये दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कहते हैं भाई मेडिकल क्यों करवाना जब कंपनी करवा तो रही है वहां पे जाके। यदि आप यहां मेडिकल करा लेते, यहां आपको 2000, 3000 के अंदर ही मालूम पड़ जाता कि भाई मेरे शरीर में प्रॉब्लम क्या है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट आपका 50, 60, 70, 80, 1 लाख जो भी अमाउंट आपने पे किया है वो बच जाता। मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, प्री मेडिकल होता क्या है? ये होता है प्री मेडिकल, आपको एक वार्निंग मिल जाती है कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है आपकी। जैसे एग्जांपल, क्या चेक करते हैं प्री मेडिकल में? एक आपका एक्सरे होता है, भाई चेस्ट में कोई दाग तो नहीं है, ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे काला पी लिया, HIV, छाती में दाग, और भी 1-2 टेस्ट होते हैं। यही टेस्ट यदि आपका वहां जाके हुआ तो दोस्तों की याद रखना, वहां पे कोई भी लेबोरेटरी वाला आपकी बात सुनने को राजी नहीं होगा कि भैया कुछ ले दे के कर दो, कुछ कर दो। नथिंग, आपकी रिपोर्ट सीधा कंपनी में जाएगी, भैया इसको ये प्रॉब्लम है, इसको रिपोर्ट करो जल्दी से, ऐसा ना हो कल को ये आपके पल्ले पड़ जाए। बात मेरी समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्री मेडिकल होता क्या है। यही होता है दोस्तों प्री मेडिकल। ऑलमोस्ट कंट्रियों को लोग वीजा अप्लाई करते हैं ना जो गल्फ कंट्री के लिए, तो जो एजेंट है वो अपनी सेफ्टी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए, यदि आपका देखो वीजा लगवा रहे हैं और आप जा रहे हैं, फिर तो जेन्युइन काम है। और कुछ लोग हैं भाई, अब क्या नाम ले किसी का, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे बड़े भाई जो बैठे हुए मार्केट में, मेडिकल करवा लिया और वीजा ही नहीं आया, और खाने को मेडिकल करवा लिए। देखो, ये चीज ना करें।
काम पक्का है, जेन्युइन आपका वर्क वीज़ा दे रहे हो बच्चे को और किसी तरह का फ्रॉड नहीं है, तो फिर तो आप करवाएं मेडिकल। उसको बता दें भैया आपका मेडिकल हो क्या, इतने देर में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, इतने में आपका एग्रीमेंट लेटर आ जाएगा और इतने में आपका ML आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक लेटर आती है, भैया आप कितनी सैलरी बताई गई आपको, जाना चाहते हैं तो उसमें साइन कर दीजिए। और प्रोसेस चलता रहता है, वहाँ पहुँचने के बाद फिर मेडिकल होता है और सब कुछ फिट रहा तो आपके पासपोर्ट पे 2 साल का, यदि दुबई जाते हो 2 साल का वीज़ा लग जाता है। दुबई में 2 पार्टीशन है, 2 जगह है, जैसे एक फ्री जोन एरिया है, फ्री जोन एरिया में 3 साल का वीज़ा लग जाता है एम्प्लॉय में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी आप समझ जाइए, ये थी प्री मेडिकल करवाना चाहिए और नहीं करवाना चाहिए। और यदि आप अपने भाई की बात सुने तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप वर्क वीज़ा में जा रहे हैं और आपको मालूम है कि आपको कहीं डाउट है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है या होती है, तो 1 लाख रुपया मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए बर्बाद करने के बजाय आप इसी 2-3 हज़ार में अपना सर्कल दिखा दीजिए कि भाई हाँ मैं फिट हूँ, मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कल को आप उस एजेंसी को चैलेंज नहीं कर सकते, ये चीज मेरी बात को आप पल्ले बांध लीजिएगा। यदि कमी आपके अंदर है तो आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में कि प्री मेडिकल क्या होता है। गम का मेडिकल मैंने आपको बता दिया था कि हाँ पंजाब में हुआ गम का मेडिकल, सेंटर पंजाब में नहीं है, सेंटर दिल्ली में है। और गम का मेडिकल काफ़ी महंगा होता है, तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये के आसपास चले जाता है। उसकी वीडियो फिर कभी फ्री में बैठ के बताएंगे आपको, उसके डीपली क्या है, क्यों करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए उसमें, और किस किस कंट्री में गम का मेडिकल होता है और गम का मेडिकल इतना ज़रूरी भी क्यों है। और दोस्तों कुछ ही दिनों में हम लोग भी एक आपको खुशखबरी देंगे। आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा।